आपने क्वेश्चन नंबर 3 किया है एक्सरसाइज 10.3 का। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आगे दिए हुए एक्सरसाइज 10.3 आर.डी. शर्मा क्वेश्चन नंबर 17 पेज 10.54 इफ sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 फाइंड a। इसके पहले का जो क्वेश्चन वैसे ही इक्वेशन, अगर sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42 है तो आपको एंगल यू हैव टू फाइंड a की वैल्यू आपको फाइंड करना है। मैं इसके पहले बताया था जो आपको इक्वेशन दिया है उसमें है sec 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42। ना यहां पे दिया है sec और यहां दिया कोसेक, दोनों अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग अलग है। अगर दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अलग अलग है तो इनके एंगल्स के इक्वेशन को इक्वेट नहीं कर सकते। फिर अगर हमको दोनों के एंगल्स के इक्वेशन को इक्वेट करना है तो दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम होना जरूरी। यहां कोसेक है, इसको भी कोसेक बनाएंगे, या यहां सेक है, इसको नहीं बदल रहे तो इसको भी सेक बनाएंगे। यानी दोनों जगह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम, या दोनों जगह साइन साइन रहा तो आप एंगल को इक्वेट कर सकते हैं, कॉस कॉस रहा तब इक्वेट कर सकते हैं, टैन टैन रहा कोई भी। तो सपोज यहां पे है सेक, यहां कोसेक, ये इक्वेशन पहले से a माइनस 42 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको बदल देंगे, इक्वेशन छोटे इसको बदलेंगे। तो क्या करेंगे, यहां कोसेक इसको रहने देंगे, ये सेक को कोसेक, नाउ सेक को रिप्लेस करेंगे कोसेक। तो इसके पहले आपको पता था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में साइन को कॉस से, कॉस को साइन से, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, टैन को कॉट, कॉट को टैन। तो सेक को रिप्लेस किया कोसेक, लेकिन फिर ये हमारा एंगल हो गया थीटा, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 2। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कर रहे हैं, सेक की जगह कोसेक तो थीटा 2a, थीटा गया 90 माइनस थीटा, ये हमारा 90 माइनस थीटा हो गया। क्यों ऐसा क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में कोसेक है, लेफ्ट में भी कोसेक, जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों सेम हो जाएगा तो एंगल इक्वेट कर सकते हैं, इज इक्वल टू। अब इसको हमने चेंज किया, सेक को कोसेक, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, यानी ये कोसेक जैसा है वैसी और ये एंगल जैसा है वैसी। तो जो हमको क्वेश्चन दिया उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग है, यहां सेक यहां कोसेक अलग अलग। अगर ये अलग अलग है तो इनके एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, तो हमने कोसेक को नहीं बदला, ये सेक को कोसेक बना दे ताकि दोनों सेम हो जाए। लेकिन जब भी सेक को रिप्लेस करेंगे कोसेक से तो एंगल को रिप्लेस करना पड़ेगा, थीटा की जगह ये थीटा हमारा 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 2a। अब हमारा इक्वेशन ये आ गया, कोसेक 90 माइनस 2a, ये सेम इक्वेशन लिख रहे हैं हम, इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42। सेम लिखो, कोसेक 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 42। अब क्योंकि दोनों जगह अगर आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, कोसेक कोसेक अगर सेम है तब ये जो एंगल हमारा दिया, ये एंगल कोसेक के साथ और यहां जो एंगल, क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है तो ये एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग था इसलिए एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते थे, तो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग थे, दोनों को सेम बनाया। एक कोसेक को नहीं बदला, सेक को कोसेक बना, लेकिन सेक को रिप्लेस करेंगे कोसेक से तो थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से। अब ये एंगल इक्वेट कर सकते, यानी ये हमारा आ गया 90 माइनस 2a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a माइनस 42। और एक बार ये एंगल के इक्वेशंस को इक्वेट किया, अब a हमको कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, सारे a के टर्म एक साइड, नंबर एक साइड। तो a के टर्म एक साइड, तो क्या करेंगे, माइनस 2a को यहां ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस 42 को यहां लाएंगे, ये भी प्लस, सो विल गेट 90। नंबर्स को हम लेफ्ट में ला रहे 90, और ये माइनस 42 है इज इक्वल टू के राइट में लेफ्ट में आएगा प्लस आ जाएगा, 90 प्लस 42। 90 प्लस 42 इज इक्वल टू, ये a ऐसी रखेंगे, और ये माइनस 2 है जो इज इक्वल टू के लेफ्ट में था उसको राइट में लेके जा रहे हैं, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। सो 90 माइनस 42 इज इक्वल टू के राइट से लेफ्ट में आया तो प्लस आ जाएगा, प्लस 42, और ये इज इक्वल टू a, और माइनस 2a राइट में लेके गया प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस 2a। नाउ 90 प्लस 42, इफ यू ऐड यू विल गेट 132। 90 प्लस 40 इज 130 प्लस 2 इज इक्वल टू a प्लस 2a, दैट इज इक्वल टू 3a। 90 इसमें 10 ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 32 बच जाएगा। 42 का 10 इसमें ऐड कर देंगे, 100 हो जाएगा, और यहाँ 32 132 इज इक्वल टू a प्लस 2a 3a।
अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट करना, 3 को यहाँ लाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा 132/3 इज इक्वल टू, 132/3 इज इक्वल टू ए। तो 3 से डिवाइड करिए, इफ विल डिवाइड 3 4s are 12, यहाँ रिमाइंडर 13 में रिमाइंडर बन जाएगा, फिर से 12, 3 4s are 12, सो ए इज इक्वल टू, इफ विल डिवाइड, यू विल गेट ए इज इक्वल टू 44, यानी ए का आंसर हमारा 44 डिग्री, दिस आंसर। इसके पहले जैसे क्वेश्चन था वैसे, सो एक तरफ सेक दिया, एक तरफ कोसेक दिया, अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, आप इनके एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए कोसेक को नहीं चेंज किया, क्योंकि इसका इक्वेशन पहले से बड़ा था इसलिए इसको चेंज नहीं किया, इसका इक्वेशन छोटा था इसलिए इसको चेंज किया। तो सेक को रिप्लेस किया कोसेक, थीटा को रिप्लेस किया 90 माइनस थीटा, 2a की जगह 90 माइनस 2a। जब यहाँ भी कोसेक आ गया, यहाँ भी कोसेक आ गया, ये भी आ गया कोसेक, ये भी आ गया कोसेक, सेम आ गया, तो सेम 90 माइनस 2a एंगल ये, और इसके साथ ये माइनस 42। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गए, दोनों के एंगल को आप इक्वेट कर सकते हैं। तो 90 माइनस 2 इज इक्वल a माइनस 42। अब पूरे a के टर्म राइट में ले रहे, नंबर्स को लेफ्ट में ले रहे, ये 90 ऐसी है सेम, और माइनस 42 इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा, राइट में इज इक्वल टू a ऐसी है, माइनस 2a वहाँ जाएगा प्लस 2a, तो दोनों ऐड करके 132, और ये a प्लस 2a, ये 2a है, ये a यानी 1a है, 2 और 1 3 हो जाता, तो 3a, सो a इज इक्वल टू 132/3, आंसर इज 44। ये क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 10.54 पे, सेम एक्सरसाइज 10.3 आर डी शर्मा, क्वेश्चन नंबर 12, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे एंगल में ए दिया, ए यहाँ ए की जगह अगर देखेंगे थीटा दिया हुआ है, ए की जगह थीटा, तो ये थीटा निकालना है। सो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल्स ए बी सी एक्स वाई या थीटा अल्फा बीटा कुछ भी दे सकते हैं। जहाँ ए के फॉर्म में दिया तो ए कैलकुलेट करना, यहाँ थीटा के फॉर्म में दिया है तो फाइन थीटा कैलकुलेट करना। ना फिर से देखिए, यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन, यहाँ कॉस, यहाँ अलग अलग, यहाँ साइन यहाँ कॉस। सो अगर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू के दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम चाहिए, दोनों जगह सेम चाहिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ कॉस दिया, इसको भी कॉस बनाएंगे, या ये साइन को नहीं बदलेंगे, ये कॉस को साइन बनाएंगे, दोनों करेक्ट, जो भी करना है कैन डू इट। तो सपोज हमारा इक्वेशन दिया है साइन 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू कॉस 30 माइनस थीटा। तो दोनों अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग है, इसलिए एंगल को इक्वेट नहीं कर सकते, दोनों सेम करेंगे हम। यह इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, सपोज दोनों सेम है, तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे, इसको चेंज नहीं कर रहे, साइन ऐसी रख रहे, साइन 2 थीटा प्लस 45, तो कोई बाइंडिंग नहीं है। दोनों अगर सेम करना है, या तो ये साइन को नहीं बदलिए, कॉस को साइन बना दे, दोनों साइड साइन आ जाएगा, या ये कॉस नहीं बदलिए और ये साइन को कॉस बना, दोनों करेक्ट है। तो यहाँ चेंज नहीं किया, लेकिन अब हम लेफ्ट में साइन रख रहे, तो राइट साइड में भी यहाँ साइन चाहिए, तो कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से। तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग था, तो एंगल इक्वेट नहीं कर सकते, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ गया। कैसे सेम कैसे आया, लेफ्ट के साइन को नहीं बदला, राइट के कॉस को साइन किया। किसी ने अगर सपोज लेफ्ट के साइन को बदलते कॉस और राइट का कॉस वैसे रखते, तो भी आंसर सेम आता। यानी दोनों में से किसी एक को, दोनों को क्योंकि सेम करना है, किसी एक को बदलना है, दोनों को बदलेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ जैसे सेक कोसेक में हमने सेक को बदला और दूसरे राइट साइड के कोसेक को नहीं बदला, दुनिया का कोसेक आ गया, वैसे यहाँ हमने लेफ्ट के साइन को नहीं बदला, कोई भी ऑप्शन कर सकते, कॉस को साइन। लेकिन अगर कॉस को साइन, तो ये जो भी हमारा एंगल है, सपोज ये एंगल है अल्फा, थीटा है तो उसके आगे 90 माइनस थीटा, अल्फा है तो उसके आगे लिखना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा। तो क्योंकि थीटा यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमने थीटा यूज नहीं कर रहे। सो कॉस किया गया साइन और अल्फा किया गया 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा ये कैसे लिखेंगे, 90 माइनस अल्फा, अल्फा ये हमारा 30 माइनस थीटा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 90 है, ये हमारा अल्फा है। सो लेफ्ट साइड के इक्वेशन को चेंज नहीं किया, लेफ्ट साइड का साइन वैसे रखा और राइट साइड के कॉस को साइन बनाया। लेकिन जब भी कॉस को रिप्लेस करेंगे साइन से, तो जो एंगल दिया उस एंगल को रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस एंगल, क्योंकि थीटा ऑलरेडी यहाँ यूज हो रहा है, इसलिए हम थीटा के फॉर्म में नहीं अल्फा के फॉर्म में बता रहे। सो एंगल यहाँ दिया अल्फा, तो रिप्लेस करना पड़ेगा 90 माइनस अल्फा। ये है 90 माइनस और ये अल्फा यानी 30 माइनस थीटा, ये पूरा अल्फा 90 माइनस अल्फा। अब इसको सॉल्व करेंगे, विल गेट साइन इज इक्वल टू साइन, यहाँ पे आ गया 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू
ये भी साइन, लेफ्ट तो चेंज नहीं कर, लेफ्ट जैसा वैसे साइन ना। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कैलकुलेशन में गलती नहीं करना है। ये 90, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे, लेकिन ब्रैकेट ओपन करेंगे बाहर माइनस साइन है। बताइए माइनस है, 30 प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 30। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन, और यहाँ 30 के साथ साइन नहीं प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, यानी माइनस 30। अब यहाँ देखिए थीटा के साथ ऑलरेडी माइनस है, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, और माइनस इंटू माइनस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो प्लस थीटा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये 90 वैसी है, चेंज नहीं किया 90 को। ये माइनस इंटू प्लस माइनस 30, और ये माइनस इंटू माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और प्लस के साथ थीटा, ये प्लस साथ थीटा। she'll get sin 2 theta plus 45 is equal to sin, अब यहां कैलकुलेशन के 90 माइनस थीटा का आंसर आता, 90 माइनस 30 का आंसर आता 60, 90 माइनस 30 इसका आंसर है 60, और प्लस थीटा ऐसी। अब दोनों देखिए, यहां पे भी आ गया साइन, यहां भी आ गया साइन, दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। क्वेश्चन जो दिया था उसमें दिया था साइन और कॉस, दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग था, इसलिए एंगल इक्वेट नहीं कर सकते। दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग था, साइन कॉस, ये कॉस को राइट साइड के कॉस को चेंज करके साइन किया, लेफ्ट साइड का साइन वैसे रखा। तो दोनों जगह जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग था, साइन कॉस, दोनों को सेम बनाया, साइन साइन। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो गया, अब एंगल इक्वेट कर सकती है। इसके साथ जो एंगल दिया है, याद रखिए एंगल इक्वेट तभी कर सकती है जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है। इसके साथ जो एंगल दिया 2 थीटा प्लस 45, और यहां जो एंगल दिया है 60 प्लस थीटा, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। अब इसको इक्वेट कर सकते हैं, यह आ जाएगा 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू यह एंगल 60 प्लस थीटा। तो कैलकुलेशन देखिए, 2 थीटा प्लस 45 इज इक्वल टू 60 प्लस थीटा। अब ये नंबर्स को एक तरफ लाएंगे, एंगल की तरफ। तो यहाँ सपोज 45, क्योंकि ये बड़ा नंबर ही छोटा है, इसलिए 45 को यहाँ लेके चलेगी, और थीटा को यहाँ लेके आ जाएगी। तो 2 थीटा, यहाँ थीटा प्लस, यहाँ माइनस आ जाएगा, 2 थीटा माइनस थीटा। 2 थीटा जैसा वैसे 2 थीटा, और ये प्लस थीटा है, इज इक्वल टू राइट में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस थीटा का माइनस थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में 60 है, और ये प्लस 45 इज इक्वल टू लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस का माइनस, 60 माइनस 45। नॉट 2 थीटा, और ये थीटा मतलब 1 थीटा, तो 2 माइनस 1, थीटा वही सेम है, यहाँ थीटा के साथ 2 है, यहाँ थीटा के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, तो 2 माइनस 1 का आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी 1 थीटा, या दैट इज थीटा। 2 थीटा माइनस थीटा, या 2 थीटा माइनस 1 थीटा, 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 1 थीटा। 60 माइनस 45 इज 15, सो आपका आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। यानी सेम जैसे क्वेश्चन ये था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, यहाँ पे एंगल ए के फॉर्म में था 2a माइनस 4, यहाँ पे एंगल थीटा के फॉर्म में। एंगल ए के फॉर्म में तो ए कैलकुलेट करना है, एंगल थीटा के फॉर्म में थीटा कैलकुलेट करना है। लेफ्ट साइड के साइन को चेंज नहीं किया, राइट साइड के कॉस को साइन बनाया, दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अलग अलग था दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम हो गए तो एंगल को इक्वेट कर दिया, और एंगल इक्वेट करने के बाद हमको थीटा का आंसर आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चन हो गए 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 7, सब क्वेश्चन नंबर 3, प्रूफ लिया है, प्रूफ दैट। आरडी शर्मा का एक्सरसाइज 10.3 पे क्वेश्चन नंबर 7, सब क्वेश्चन नंबर 3, पेज 10.53। ये आगे के क्वेश्चन थे 10.54 पेज पे थे, 10.54, ये 10.53 पे है। सो प्रूफ दैट साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कोसेक 20 अपॉन सेक 70 माइनस 2 कॉस 70 इंटू कोसेक 20 इज इक्वल टू 0। प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा और 0 आना चाहिए। सो प्रूफ दैट साइन 70 अपॉन कॉस 20 प्लस कोसेक 20 अपॉन सेक 70 माइनस 2 कॉस 70 इंटू कोसेक 20 इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए प्रूफ करना है, यहां थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना था, यहां बेसिकली प्रूफ करना है मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की वैल्यू क्योंकि राइट में 0 दे इसलिए लेफ्ट का भी आंसर 0 आना चाहिए। तो यहां पे देखिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्योंकि 70-20 ऐड करने से 90 आता है, जिन दो एंगल्स के एडिशन का आंसर 90 आता है, यहाँ 20-70-90 आता, यहाँ पे 10-20-90, जिन दो एंगल्स ऐड करके आंसर 90 आता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कभी भी अगर वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रूफ करना है या वैल्यू कैलकुलेट करना है, एक पेयर दिया टर्म्स का, तो दोनों में से एक को पूरा बदलेंगे, एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो सपोज हम यहां पे साइन इसको बदल रहे हैं, बताइए साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस से, और ये हमारा हो गया थीटा, साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस से, तो ऊपर के टर्म को हम पूरा बदल रहे हैं, नीचे के टर्म को बिल्कुल नहीं बदल रहे। साइन किया गया कॉस, थीटा 70 किया गया 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 70 अपॉन, और न्यूमेटर हमने पूरा बदल दिया, साइन किया गया कॉस, थीटा 70 है, थीटा किया गया 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 70, डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं बदलेंगे, कॉस 20 प्लस ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। सपोज न्यूमेटर डिनोमिनेटर किसी को बदल सकते हैं, सपोज कोसेक बदल रहे, तो कोसेक को याद है कि साइन को रिप्लेस करना पड़ता है कॉस से, कॉस को साइन, सेक कोसेक, कोसेक सेक। आपको दिया एक्चुअली मेथड याद रखने का, एससी एससी टीसी, पहला एससी मतलब साइन कॉस आपस में बदलेंगे, दूसरा एससी मतलब सेक कोसेक बदलेंगे, टीसी मतलब टैन कॉट। यहां पे अब कोसेक, कोसेक को रिप्लेस करना है सेक से, और ये हमारा थीटा है भी, थीटा यहां पे 20 है, थीटा को रिप्लेस करना है 90 माइनस थीटा अपॉन, सो कोसेक किया गया सेक, याद रखिए जो कोसेक है इसकी आ गया सेक, कोसेक किया गया सेक, थीटा किया गया 90 माइनस थीटा, और अगर न्यूमेटर पूरा बदल रहे डिनोमिनेटर नहीं बदलेंगे, नीचे इसे रखेंगे। फिर ये माइनस साइन, माइनस साइन यहां लिख रहे हैं, माइनस ही माइनस साइन 2 इंटू, अब ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, एक को नहीं बदलेंगे। सपोज इसको नहीं बदल रहे, हम इसको बदल रहे सपोज, सो 2 इंटू कॉस 70, ये दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, एक ही टर्म है 2 इंटू कॉस 70 इंटू कोसेक 20, इसको कॉस 70 नहीं बदल रहे, इसको बदल रहे इंटू कोसेक। अभी आपको बताता हूं कोसेक को रिप्लेस करना है सेक से, कोसेक किया गया सेक, और थीटा किया गया 90 माइनस, तो ये जो कोसेक किया गया सेक, ये जो कोसेक इसकी आ गया सेक, और ये थीटा है, थीटा किया गया 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 20। ये हमारा LHS है, दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इसका आंसर। सो साइन, तो ये दो टर्म है, दो में से एक को बदला, साइन किया गया कॉस, थीटा यहां 70 है, उसकी अगर 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 70, न्यूमेटर पूरा बदल दिया, साइन किया गया कॉस, थीटा 70 किया गया 90 माइनस 70, डिनोमिनेटर जैसा वैसे रखेंगे, प्लस यहां भी न्यूमेटर बदल दिया, डिनोमिनेटर नहीं बदला, किसी एक को बदलेंगे, एक को बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो कोसेक किया गया सेक, थीटा यहां 20 है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 20, डिनोमिनेटर जैसा है सेक 70 वैसे ही, माइनस ही माइनस साइन, फिर यहां पे 2 कॉस 70, दोनों में से किसी एक को बदलेंगे, कॉस 70 को नहीं बदला हमने, इंटू कोसेक, कोसेक किया गया सेक, कोसेक किया गया सेक, और ये थीटा यहाँ 20 है, थीटा यहाँ पे 20, तो 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 20। सो LHS का हमारा आंसर आ रही है, LHS इक्वल टू, यहाँ पे आ गया कॉस 90 माइनस 70 का आंसर 20 है, ऊपर आ गया कॉस 20, और नीचे तो पहले से कॉस 20 दिया, यानी आपस में कैंसिल होंगे, ये आ गया कॉस, ये 20 और नीचे कॉस 20 दिया, प्लस यहाँ पे आ गया सेक 90 माइनस 20 का आंसर 70, सेक 70 और नीचे पहले सेक 70 दिया हुआ है, देखिए कैंसिल होंगे। तो एक टर्म को पूरा बदलना है, एक टर्म को बिल्कुल नहीं बदलना है, उसमें फिर कैंसिल होते हैं। फिर ये माइनस साइन, माइनस 2 कॉस 70 इंटू, बताइए यहाँ पे सेक, और 90 माइनस 20 का आंसर 70, दैट इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे कॉस 20 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 1, प्लस सेक 70 कैंसिल, इसका भी आंसर आ जाएगा 1, ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 माइनस साइन 2 कॉस 70 इंटू, अब इसके लिए बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 3 है, साइन कॉस टैन, और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन, सो का तो, और 3 उसके कन्वर्स उल्टे हैं। साइन का उल्टा है कोसेक, यानी साइन और कोसेक का आपस में रिलेशन है, साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, या कोसेक इज 1 अपॉन साइन। तो साइन कोसेक कन्वर्स है, कॉस और सेक कन्वर्स है, तो देखिए सेक है ना, ये कॉस का कन्वर्स है, और टैन और कॉट कन्वर्स है, यानी कॉस की अगर लिख सकते हैं आप 1 अपॉन सेक, या सेक की अगर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो ये कॉस को हमने नहीं बदला, ये कॉस को नहीं बदला, ये सेक को हम बदल रहे हैं, सेक की अगर लिख रहे हैं हम 1 अपॉन कॉस, ठीक है, ये कॉस वैसी है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, प्लस ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ गया, माइनस साइन 2 कॉस 70 वैसी है, और सेक और कॉस दोनों कन्वर्ट है, कन्वर्स एक दूसरे कन्वर्स। कॉस का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज,
सो ए अपॉन एच, और सेक उसका उल्टा है एच अपॉन ए। तो कॉस का जो फॉर्मूला है ए अपॉन एच, सेक का फॉर्मूला एच अपॉन ए, उसका उल्टा है, मतलब एक दूसरे कन्वर्स है। तो कॉस की अगर लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, या सेक की अगर लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और जो एंगल दिया वही, जो एंगल सेक के साथ दिया कॉस में वही 1 अपॉन लिखेंगे, लेकिन एंगल वही लिखेंगे कॉस 70। सो दैट इज इक्वल टू, मैं 1 प्लस 1 ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 2 माइनस ये 2, और यहाँ cos 70 ऊपर है, यहाँ cos 70 नीचे है, तो cos 70 ये वाला था, और sec 1 अपॉन cos होता है, ये cos 70 कैंसिल, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे -2 इंटू 1 बचा है। तो 1 प्लस 1 है 2, -2 इंटू ये 1, दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया माइनस, और 2 इंटू 1 2 ही होता है, 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0। और राइट साइड का आंसर हमारा देखिए 0 था, प्रूफ करना था, इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS, यानी हमारा आ गया, सो LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। तो सिंपल प्रूफ है, यह हमारी इक्वेशन है। तो देखिए दोनों में से एक को साइन, न्यूमरेटर को पूरा बदल लिया, साइन 70 क्या आएगा, साइन क्या, कॉस थीटा 70 क्या आएगा 90 - थीटा, डिनोमिनेटर बिल्कुल नहीं बदला, यहाँ भी न्यूमरेटर पूरा बदला, कोस से क्या आएगा सेक थीटा 20 है 90 - 20, डिनोमिनेटर नहीं बदला, -2, ये दो टर्म में से cos 70 नहीं बदला, कोसेक को बदला, एक को बदलेंगे एक को नहीं बदलेंगे। सो -2 ये आ गया, cos आ गया 70 और कोसेक क्या आ गया सेक, और थीटा 20 90 - 20 इस इक्वल टू यहाँ पे आ गया cos 90 - 70 का आंसर 20, ऊपर भी cos 20 आ गया, नीचे cos 20 था, प्लस ऊपर आ गया sec 70 90 - 20 और नीचे पहले sec 70 है, -2 cos 70 इंटू sec 70, cos 20 कैंसिल, 1 आ गया, इसका आंसर 1, प्लस इसका आंसर आ गया 1, -2 cos 70 वैसी और sec 70। लेकिन याद रखिए cos और sec एक दूसरे के कन्वर्स है। याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जब आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, उसमें चेंज करना पड़ता साइन को cos से, cos को साइन से, लेकिन साइन cos एक दूसरे के कन्वर्स नहीं है। वैसे sec को कोसेक है और sec कोसेक कोसेक, लेकिन sec और कोसेक एक दूसरे के कन्वर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला आप देखेंगे तो साइन का जो फॉर्मूला है O ऊपर H नीचे, O अपॉन H, कोसेक का फॉर्मूला H अपॉन A है, साइन और कोसेक का उल्टा है फॉर्मूला, इससे साइन कोसेक कन्वर्स है। cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट ऊपर नीचे हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट पर हाइपोटेन्यूज, और sec का फॉर्मूला देखेंगे तो ऊपर H, cos में ऊपर A नीचे H और कोसेक में ऊपर H नीचे A। वैसे tan में ऊपर O नीचे A और cot में ऊपर O, तो यहाँ पे tan में फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट और cot का फॉर्मूला रहेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। tan में ऊपर अपोजिट O नीचे एडजेसेंट A और cot में ऊपर एडजेसेंट यानी A, ऊपर A और नीचे O। सो साइन और कोसेक कन्वर्स है, और वैसे याद रखिए sec और cos कन्वर्स है, इसलिए sec की जगह 1 अपॉन cos या cos की जगह 1 अपॉन sec, दोनों करेक्ट है। 1 + 1 2 आ गया, -2 आ गया, कैंसिल हो गया 1, सो 2 - 2 इंटू 1 2, 2 - 2 दैट इज 0। सो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट किया, वो 0 आ गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। थैंक यू।